हजारीबाग में लोकसभा का चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। हजारीबाग से लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल की अप्रत्याशित मतों से जीत हुई है और यहाँ पे उनका एक जो गढ़ माना जाता था भाजपा का, हजारीबाग में लोकसभा को काफी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल हुई है। और अब आने वाले विधानसभा को लेकर लगातार सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा में नेता सहित कार्यकर्ताओं में भी एक आशा और उमंग जगी है और सभी लोग अपने अपने तरीके से दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व इसको लेकर क्या निर्णय लेती है, मगर चुनाव को लेकर सभी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं बनी है। ऐसे में हजारीबाग से एक बहुत ही पुराने भाजपा के कार्यकर्ता और जो यहाँ की जो अभी हाल ही में प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में भी मशहूर है विनोद झुनझुनवाला, इनका भी नाम सियासी गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये भी हजारीबाग से भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मेरी बात को सुनने का मौका मिलेगा। लगातार चर्चा बनी हुई कि आप भी भाजपा के हजारीबाग सदर विधानसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं विधानसभा के। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी है, यह हमारा एक परिवार है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा अनुरूप पार्टी निर्णय लेती है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे पक्ष में बाजार में चर्चा बनाए रखे। मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का 35-40 साल से सेवा करने वाला एक कार्यकर्ता हूं और एक सेवक के रूप में भारतीय जनता पार्टी की मैंने सेवा की है। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की बात हो, मैं निश्चित रूप से हर समय उनके पास खड़ा रहता हूँ। इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे मौका देगी तो निश्चित रूप से मैं हजारीबाग की जनता की सेवा करूंगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से आपकी सक्रियता को देखकर लगातार सियासी गलियारों में चर्चा बनी हुई कि आपकी सशक्त दावेदारी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मेरी दावेदारी बनती है क्योंकि मैंने 35-40 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और लोकसभा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी के रूप में जो भी चेहरा सामने लाया उसे हमने जीत दिलाने का काम किया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग लेकर उनका मान सम्मान को बढ़ाते हुए। इसलिए मेरी दावेदारी बनती है और मैं अपने प्रदेश नेतृत्व के पास अपने दावेदारी का बात रखूंगा और हमारे कार्यकर्ता भी निरंतर बात रख रहे हैं। क्या आशा करते हैं कि जैसे राजनीतिक के बहुत यहाँ पे दिग्गज लोग भी मौजूद हैं जो सभी अपने चुनाव को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं, देखिए ऐसे में आपकी दावेदारी कितनी सशक्त होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बताया ना मैंने कि बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें कार्यकर्ताओं के कार्य को देखा जाता है, उनकी सेवा भाव को देखा जाता है, जनता के बीच उसका क्या सामंजस्य है उसे देखा जाता है। पार्टी बहुत चीजों पर अगर चुनाव के किसी प्रत्याशी का निर्णय करती है तो बहुत चीजों को देखती है। इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब यह निर्णय लेगी और अभी वर्तमान में हमारे जो प्रभारी बने हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको यह दायित्व मिला है और निश्चित रूप से वो बहुत ही पुराने और सजग खिलाड़ी हैं और वह निश्चित रूप से यह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता, साधारण परिवार में जन्मा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान की रक्षा करते हुए विजय दिला सकता है। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मुझे भी अवसर मिलना चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि मुझे अवसर मिलेगा। हजारीबाग से सदर विधानसभा परंपरागत सीट मानी जाती है भाजपा की। वैसे तो लोकसभा भी लगातार जीतती आ रही है, मगर जो विधानसभा का जो महत्व है इसको लेकर प्रत्याशी ज्यादा संख्या में नजर आ रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि जो प्रभारी बने अभी झारखंड के शिवराज सिंह चौहान से क्या आशा करते हैं? नहीं, निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान एक बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के योद्धा रहे, जिसको हम योद्धा का नाम बोलते हैं, और उन्होंने देश में भारतीय जनता पार्टी के परचम को लहराया है। मध्य प्रदेश में आज आप देख रहे हैं 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया। तो ऐसे लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे झारखंड का प्रभारी बनाती है तो निश्चित रूप से एक साधारण कार्यकर्ता को उम्मीद बनती है और मैं एक भारतीय जनता पार्टी के परिवार में पला बढ़ा साधारण कार्यकर्ता हूँ। इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मुझे यह नेतृत्व करने का मौका भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है और मैं इसके लिए अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपके सहयोग से मैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट ले सकूंगा और आपकी सेवा करने का सुअवसर मुझे प्रदान होगा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे। इन्होंने आश्वस्त होते हुए कहा कि ये इनकी भी दावेदारी बनती है और आशा करेंगे कि जो प्रदेश नेतृत्व है और केंद्रीय नेतृत्व है इनकी बातों को प्रमुखता से लेते हुए इनको एक मौका देने का काम करेगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें उगता जाए।